Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 3B question number 2. Question number 2 student, which of the following are perfect square? इसमें हमने देखना है कि कौन सा डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, कौन कौन से डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक कौन से डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि कैसे हमने फाइंड करना है। हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, 72 है, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं पहले बच्चों। 72 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर तमाम प्राइम फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में होंगे तो हम कहेंगे इट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बनाओ। 2 3 are 6, 1 कैरी, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 1 कैरी, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9 and 3 1 are 3। अब इसके फैक्टर क्या बन गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ये हो गया ना। अब इसमें देखो ये पेयर बन गया, इसका ये भी पेयर बन गया, और ये जो 2 है बच्चों ये अकेला बच गया, ये अकेला बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें बच्चों देखो हम लिखेंगे 2 इज़ अ फैक्टर, 2 इज़ अ फैक्टर, ये सारे फैक्टर है ना। 2 इज़ अ फैक्टर विच डज नॉट हैव एनी पेयर। अच्छा, 2 एक ऐसा है ना जिसके साथ कोई पेयर नहीं है। देखो ये पेयर है, ये पेयर है, लेकिन इस 2 के साथ कोई पेयर नहीं है ना। ठीक है, नॉट ए पेयर, एंड सो हम लिखेंगे सो 72 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर रीज़न बता दी बच्चों। ए 2 जो है इसका कोई पेयर नहीं है। ठीक है, इस 2 का कोई साथ पेयर नहीं बना, जिस तरह पेयर 2 होते हैं ना, तो इसलिए ये जिसका पेयर नहीं होगा ना हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 27। अब 27 के हमने प्राइम फैक्टर्स पहले बनाने हैं। देखो 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ भी बच्चों पेयर बनाएंगे। ये देखो ये एक पेयर बन गया और ये पेयर नहीं बन रहा, ये पेयर नहीं बन रहा। यहाँ लिखेंगे 3 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये सारे फैक्टर है ना विच डज नॉट हैव एनी पेयर, इसके साथ कोई पेयर नहीं है ना। ठीक है, सो हम लिखेंगे सो 27 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 27 भी हमारे पास बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एक जो है उसका पेयर नहीं बन रहा, एक जो फैक्टर आ रहा है उसका पेयर नहीं बन रहा। थर्ड है बच्चों 84, इसके भी हमने पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने देखने हैं कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर 84 के हमने फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 7 are और 7 1 are, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे देखो ये पेयर है लेकिन 3 और 7 पेयर नहीं है। ठीक है, 3 एंड 7 इज़ अ फैक्टर, 3 और 7 फैक्टर है। ठीक है, 3 और 7 है फैक्टर है विच डज नॉट हैव एनी पेयर, इसका पेयर नहीं है तो हम कहेंगे सो 84 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 84 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये FECT है। ठीक है, ये FECT आता है बच्चों। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है
121 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। देखो 11 से 11 ज़ार और 11 1 ज़ार, क्योंकि 121 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये पेयर बन गया ना, हम लिखेंगे ईच फैक्टर फॉर्म अ पेयर, ठीक है। हम कहेंगे सो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों। 121 जो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 1000। तो 1000 के पहले हमने प्राइम फैक्टर बनाने उसी तरह 2 5 ज़ार 10 0 0 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 5 ज़ार 10 और 0 आ गया 250 हो गया। फिर हम 2 से बनाएंगे 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 1 कैरी 2 5 ज़ार 10। 5 से करते हैं 5 2 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25 5 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। तो 1000 के बच्चों प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 एंड 2, फिर 5 5 एंड 5। अब हम इनके पेयर्स बनाते हैं। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया बच्चों। ये दो डिजिट जो हैं वो पेयर नहीं बने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 एंड, ये वाला 2 एंड 5 इज़ अ फैक्टर है बच्चों। 2 एंड 5 इज़ अ फैक्टर which does not have any पेयर, ठीक है। इसका पेयर नहीं है, मतलब ये बगैर पेयर के है, तो हम कह सकते हैं सो कहेंगे, ठीक है। 1000 is not a perfect square। 1000 is not a परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर किसी में बच्चों एक भी सिंगल डिजिट रह जाएगा, पेयर नहीं बनाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बच्चों। 6 पार्ट है 105। 105 सबसे पहले बच्चों 105 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 5 से शुरू कर लो। देखो 5 2 ज़ार 10 5 1 ज़ार 5। अब 3 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। तो 105 के प्राइम फैक्टर आएंगे 3 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 7। इसमें बच्चों कोई भी नहीं पेयर बनता, कोई भी नहीं बनता ना। लिखेंगे 3 5 एंड 7 इज़ अ फैक्टर है, ठीक है। विच डज नॉट हैव एनी पेयर। इनका पेयर नहीं है, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला। सो हम कहेंगे 105 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 200 बच्चों, अब 200 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 ज़ार 2 0 0 2 5 ज़ार 10 और 0। अब 5 से कर लो 5 1 ज़ार और 0, फिर 5 2 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2। अब 200 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 2 2 3 दफ़ा हैं, 2 2 2, फिर 5 और 5 बच्चों। अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, एक 2 अकेला बच गया। हम लिखेंगे 2 इज़ अ फैक्टर which does not have any pair, ठीक है। इसका कोई पेयर नहीं है। सो हम कहेंगे 200 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। लास्ट पार्ट है 144। 144 बच्चों 144 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। इस पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। 2 7 ज़ार 14 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6 1 कैरी 2 6 ज़ार 12 2 18 ज़ार 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार बच्चों। 144 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 2
2, 3 एंड 3। अच्छा, इसमें बच्चों देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। ये सारे पेयर बन गए ना, तो हम यहाँ लिखेंगे ना ईच फैक्टर फॉर्म अ पेयर। हर एक जो फैक्टर है वो पेयर बनाता है बच्चों, हर एक फैक्टर है वो पेयर बनाता है। तो हम कहेंगे सो 144 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है। 144 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट सॉल्विंग, इनको सॉल्व नहीं करना बच्चों। सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। कौन से परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है सॉल्व किए बगैर बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 196। सबसे पहले बच्चों मैं आपको रूल बताऊंगा कौन से परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर हैं और कौन से ऑड नंबर हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको रूल बता दूं कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है और कौन से ऑड नंबर होते हैं। अब बच्चों जो डिजिट हमें गिवन है, ठीक है, अगर वो इवन है तो ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर इवन का होगा। अगर ऑड नंबर गिवन है तो वो हम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का होगा बच्चों। अगर डिजिट इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर भी इवन का ही होगा। अगर ऑड है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर ऑड का होगा। देखो विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अब देखो ये इवन है ना, ये देखो लास्ट में इवन नंबर है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर अगर ये इवन है तो परफेक्ट इट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अगर ये ऑड होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर ही कहेंगे बच्चों, ठीक है। अगर खुद इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ही होगा। अब देखो सेकंड पार्ट है 1369। अब बच्चों ये जो 9 है ना, ये ऑड है। ये 9 क्या है? ऑड है। तो हम कहेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट को देखना है। अगर ये इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, अगर ये वाला डिजिट ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 3136। सबसे राइट साइड में बच्चों देखो डिजिट क्या है? 6 है, तो ये हमारा इवन है। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ आ, सॉल्व नहीं कर रहे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर ये इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 2500। 2500। अब यहाँ पे देखो 0 इवन नंबर है। 0 क्या है? इवन नंबर है। तो हम कहेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। 0, 2, 4, 6 जो है वो इवन नंबर होते हैं, तो वो उनका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी इवन नंबर ही होता है। 2025। अब लास्ट में डिजिट जो बच्चों राइट साइड पे है वो 5 ऑड नंबर है। तो कहेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ये ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि खुद भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट 961। 961 बच्चों लास्ट में जो राइट साइड पे है वो ऑड नंबर है। तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर। सेवंथ पार्ट है 12544। जितना बड़ा मर्जी डिजिट हो बच्चों, अब इसको एक साइड राइट साइड वाले फर्स्ट डिजिट को देखें, ये इवन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर हो गया बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाए हैं।
इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखना है या इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। वीडियो के बाद मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।